सामान बहुत कम था तो आज सिर्फ दाल चावल बनाया है। कोई बात नहीं, कभी कभी पेट को भी आराम मिलना चाहिए, है ना? हाँ, मैंने प्लम्बर से बात कर ली है, तो कल आ जाएगा। इस वक्त कौन हो सकता है? देखता हूँ। अरे एक मिनट, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? आप जाइए यहाँ से। नहीं नहीं दिख रहा, नहीं, मैं तुम लोगों को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। ऐसे मत कर। एक दिन अकेला रह के लक्कड़ और अक्कर दोनों ठिकाने आ गई है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, दिख रहा, तेरे पैर पड़ के बेटा चल। बस भाई, ये तमाशा बंद करो। वैसे भी दुनिया मुझे बुरी नजर से देख रही है कि मैं आपको छोड़ के यहाँ चला आया हूँ। अब ये सब करके मुझे और मत गिराइए। ना 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 दिख रहा है, वो नहीं बोल, वो नहीं बोल। तो क्या बोलूं? क्या बोलूं? दुनिया ये जानती नहीं है ना कि खोट मुझ में नहीं, आप में है। सही कह रहा है, खोट मुझ में है। मैं ही कलंकिनी हूँ, मैं मानती हूँ दिख रहा, मैं मानती हूँ। लेकिन मेहरबानी करके तेरी बात को एक मौका दे दे। मैं सचमुच सुधर गई हूँ दिख रहा, एक मौका दे दे मुझे। श्रवण, शर्म, तू पापा को बोल ना तेरे। मैं उन्हें कैसे समझा सकता हूँ बाजी, जब मैं खुद वहां नहीं आना चाहता? आपने सिर्फ मीरा जी की नहीं, मेरी माँ, विद्या जी, हम सबकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है। और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आपकी वजह, सिर्फ आपकी वजह से विद्या जी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। रहना तो छोड़िए, मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। तू चिंता मत कर दिख रहा, मैं उसे मना के वापस ले आऊंगी। बस तुम लोग घर चलो। दुर्गेश्वरी, तू तो समझा, तू तो एक माँ है और तू समझती है कि माँ के कलेजे का टुकड़ा इस तरह दूर हो जाता है तो क्या बीतती है माँ पे। माँ जी, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर इस मामले में मैं धर्म जी और श्रवण के साथ हूँ। मैं आपसे इसलिए नाराज नहीं हूँ कि आपने कभी मुझे अपनी बहू नहीं समझा, और इसलिए भी नहीं कि आपने मीरा को फांसी की सजा देने की कोशिश की। पर माँ जी, आपने इनकी जान के साथ खिलवाड़ किया, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? क्या कह रही है दुर्गा? मैं वादा करती हूँ कि बेटा, मैं आज के बाद। माँ, मुझे आपकी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं। हम पे एक मेहरबानी कीजिए बा, और आप जाइए यहाँ से। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं दिख रहा, ऐसा मत। आप समझो बात को। बेटा नहीं, वो नहीं कर दिख रहा। आप जाइए। नहीं बा, नहीं। मैं मर जाऊंगी बेटा। बा, नहीं बा। ऐसा मत कर, ऐसा मत कर दिख रहा। अपनी माँ के साथ ऐसा मत कर। तेरी माँ मर जाएगी बेटा, तेरी माँ मर जाएगी। अम्बे माँ, तो मुझे आपने किस दुविधा में फंसा दिया। एक तरफ झूठ, कपट और अन्याय करने वाली मेरी माँ, और दूसरी तरफ आपको सच्चा प्यार करने वाली मीरा। जी, इतनी रात को कौन हो सकता है? हाँ एमजी, अजीब बात है। मैं भी वही सोच रही हूँ, पता नहीं कौन है। चलिए चलकर देखते हैं। विद्या, देखना कौन इतनी जोर जोर की डोरबेल बजा रहा है। चल देखते हैं।
जिगर, जाकर देखो कौन है। जी काकी जी। गौरा मासी, आप यहाँ क्यों आए? अब क्या बचा है सुनने सुनाने के लिए? हाँ गौरा, इस समय अचानक ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ा कि तू सुबह का इंतजार नहीं कर पाई? सुबह? सुबह कहां से होगी कोकिला? अब मेरे जीवन में सुबह कभी नहीं होगी। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुमसे, तुम्हारे बेटे से, तुम्हारी बहू से, तुम पूरे परिवार से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगने आई हूँ। मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तुम्हें बर्बाद करने निकली थी लेकिन खुद को बर्बाद कर दिया। बदले की आग में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि अपनों के सुख की आहुति दे दी मैंने। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरे बिखरे हुए परिवार को तू ही एक कर सकती है कोकिला। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आज के बाद मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगी, किसी का बुरा नहीं करूंगी। तू जो कहेगी मैं करूंगी। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं करूंगी। लेकिन मेहरबानी करके मेरी मदद कर दो। तेरी दोनों पोतियां मीरा और विद्या को वापस भेज दो। तू जो सजा कहेगी मुझे मंजूर है कोकिला। तू कहे तो मैं उठक बैठक करने को भी तैयार हूँ। ये ले, कान पकड़ के मैं उठक बैठक करती हूँ। ये क्या पागलपन है गौरा? नहीं, ये सजा तो बहुत कम है। ये तो कुछ भी नहीं है। ये ले, मुझे कोड़े मार, मुझे फांसी दे दे। गौरा मासी आप ये क्या कर रही हैं? लेकिन मेहरबानी करके तेरी दोनों पोतियों को मेरे घर भेज दे, मेरे घर भेज दे। ले, बंद कर ये पागलपन गौरा। तेरी दोनों पोतियों के बगैर मेरा घर अधूरा है कोकिला। और उनके बगैर तो धर्म और श्रवण भी वापस नहीं आएंगे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये एहसान कर दे मेरी बहन। मैं तेरी गुनहगार हूँ मीरा। फिक्रा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। तू कहे तो नाक रगड़ने को तैयार हूँ। अपना ये नाटक कहीं और जाके करिए गौरा सूर्यवंशी। मीरा, ये इसी की लायक है और ये माँ नहीं है, ये खूनी है, खूनी। सब ब्लडी मर्डरर। मीरा ऐसा नहीं कहते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? और ये रोने धोने का नाटक ना अपने अंधे बेटे के सामने करना, क्योंकि वही है जो आपके नकली आंसुओं से पिघल जाएगा। नहीं पिघल रहा है वो, इसीलिए तो तेरे पास आई हूँ, तुझसे भीख मांगने। एक तू ही है जो मेरे खंडर मकान को फिर से घर बना सकती है मीरा। आजा घर वापस। ओ प्लीज,
ये फिल्मी डायलॉग ना तो मेरे सामने रहने ही दीजिए उठिए उठिए गौरा मासी। और चुपचाप करके यहाँ से निकल जाइए, वरना वरना मैं आपको धक्के मार के निकाल दूंगी, समझी? गेट आउट। मीरा, संयम से काम लो। गौरा में और हम में बहुत अंतर है। दादी, आर यू सीरियस? आप तो इन्हें अच्छी तरह से जानती हैं। अरे ये गिरगिट है, कब रंग बदल लेगी पता भी नहीं चलेगा। मीरा, मैं दया नहीं खा रही हूँ, लेकिन तुम। दादी, ये अभी रो रही है। अगर हम इन पर विश्वास करेंगे ना तो हमारे पूरे परिवार को खून के आंसू रुलाएंगी। मीरा, उम्र ओहदे की थोड़ी बहुत मर्यादाओं का तुम्हें पालन करना ही होगा। I don't believe this. अगर उस दिन फांसी मुझे लग जाती और मैं मर जाती तो क्या तब भी आप अपनी मर्यादा को पालन करती? कोकिला, मीरा सही कह रही है, मैं तुम सबकी गुनहगार हूँ। मैंने गुनाह ही इतना बड़ा किया है कि मुझे जितनी सजा मिले उतनी कम है। गोपी बहू, और तुम्हारी वजह से मेरे हाथों इतना बड़ा पाप होते होते रह गया, वरना मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलती। आप लोगों ने मेरे माथे पे खूनी का धब्बा लगते लगते बचा लिया, इसलिए आप सबका खूब खूब आभार। विद्या बहू, एक तू ही है जो मुझे एक आखिरी मौका दे सकती है। वहां श्रवण की हालत भी बहुत बुरी है और मेरी वजह से तुम दोनों का संसार में नहीं उजड़ने दूंगी। तुम लोगों की गुनहगार मैं हूँ, सिर्फ मैं। नहीं विद्या, बिल्कुल नहीं। तू जानती है ना ये कितनी बड़ी झूठी है। ये हमें फिर से फंसाने की कोशिश कर रही है। हाँ, ये तो बहुत स्वीट स्वीट सी बातें कर रही है, बाद में अपने असली रूप में आएंगी और जहर उगलेंगी। माफ कीजिएगा बाजी, पर मैं आपको माफ नहीं कर सकती। आप उम्र में और अनुभव में मुझसे बड़ी हैं, इसलिए आपकी हर गलती को मैं नजरअंदाज करती रही, आपके हर अत्याचार को सहती रही। पर बाजी, हर इंसान की बर्दाश्त की एक हद होती है। आपने श्रवण जी को भी बहकाया मेरे खिलाफ। हम दोनों के बीच इतनी बड़ी खाई पैदा कर दी जो शायद कभी नहीं भर पाएगी। ऐसा मत बोल विद्या, ऐसा मत बोल। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तुझसे माफी मांगने यहाँ आया था। गलती करके माफी मांग लेने से सब ठीक नहीं हो जाता बाजी। आज उन्होंने आपकी बात सुन के मेरा साथ छोड़ दिया, कल किसी और की सुन लेंगे, फिर से साथ छोड़ देंगे मेरा। नहीं, और मैं इस इनसिक्योरिटी के साथ जीना नहीं चाहती, इसलिए प्लीज आप यहाँ से चली जाइए। कोकिला, तुझे हराने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन देख आज मैं खुद हार गई। जब मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया, अब मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। कोकिला, मुझे अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है। एक मौका दे दे मुझे, मेहरबानी करके तू अपनी पोतियों को मेरे साथ भेज दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू मुझे मार, मुझे सजा दे, फटके मार, लेकिन मेहरबानी करके तेरी दोनों बच्चियों को मेरे घर भेज दे, मेरा परिवार बचा ले। You're
नौटंकी करना बंद कीजिए। आपके इस नाटक में कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पे। और जाइए, अपने घर में अकेले रहिए। अगली बार मेरे घर में आके कोई भी हंगामा करने की कोशिश की ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि आप धर्मजी की माँ है। अंडरस्टैंड? You better understand. मीरा बस, मीरा छोड़ दो उनका हाथ। मीरा, तो आप ही कहिए ना जाने के लिए। अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा है, अगर ये इसी वक्त यहाँ से नहीं निकली ना, तो मेरा हाथ कब उठ जाएगा ये मुझे भी पता नहीं चलेगा। बस मीरा, ये मत भूलो कि वो तुमसे बड़ी है। गौरा मासी प्लीज आप इस वक्त यहाँ से चली जाइए। खुद चलिए। नहीं, जाइए। माफ कर दो मुझे। सुनो मेरी बात, जाइए यहाँ से। बात तो सुनो, मेरी बात तो सुन। मीरा दिख रहा है, एक बार सुन ले। सुनो। मीरा, वो तुमसे उम्र में बड़ी हैं। बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करने का कौन सा तरीका है? मॉम, मीरा जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, क्योंकि कुछ लोगों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। मैं मानती हूँ गौरा ने बहुत बड़ा गुनाह किया है और उस गुनाह की उसे सजा मिल चुकी है। अब इस तरह का व्यवहार करके क्या फायदा? नहीं दादी, वो सजा वो डिजर्व नहीं करती है। उन्होंने जो गुनाह किया है उसके लिए सिर्फ एक सजा है, और वो है जेल। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।